तमिलनाडु में चल रहा है आपका हड़ताल, अभी राजस्थान में चल रहा है, वेस्ट बंगाल ने शुरू कर दिया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है वो भी कर रहा है। बेसिकली ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए जिनकी आवाज़ हम आगे पहुंचाते हैं। और सरकार जो है कहीं ना कहीं देखिए अपना हक लेकर रहेंगे और इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। तो हमें प्रोटेक्शन तो मिला नहीं, डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन है, पुलिस वालों के लिए प्रोटेक्शन है, बट वकील के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। क्या लग रहा है अभी ये मामला बढ़ रहा है जिस तरीके से और सरकार का पर क्या असर पड़ रहा है इसका? देखिए ऐसा है, हमारा जो ये अभियान है पिछले 6 दिन हो गया, छठा दिन है। छठे दिन से हम लोग जो है यहाँ पे हड़ताल में हैं और आप समझ सकते हैं कि एक वकील जो कि दूसरों को न्याय दिलाता है वो अपने न्याय के लिए लड़ रहा है। अभी आप ये भी समझ सकते हैं कि वकील क्योंकि एक प्रोफेशनल है तो उसका कितना नुकसान हो रहा होगा। हर रोज़ की जो है यहाँ पे रोज़ पानी पीना, रोज़ कुआं खोदना है वकील को। वकील इंडिपेंडेंट एक प्रैक्टिशनर है, इसके बावजूद वकील ही आवाज़ है हर किसी की, लेकिन इसके बावजूद वकील की आवाज़ को ही दबाया जा रहा है, उसे ही बाइंड किया जा रहा है। तो जब वकील को बाइंड किया जाएगा, उसको जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, तो वकील दूसरों की आवाज़ कैसे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ा सकता। दूसरी बात, लोग आज भी विश्वास करके वकीलों पे ही न्याय लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, कोर्ट में न्याय के लिए आते हैं। उसमें कहते हैं कि वकील जो है ना तो हड़ताल कर सकता है, वकील के ऊपर उन्होंने इतनी सारी बाउंडेशंस अलग से लगा दी, तो वकील काम कैसे करेगा? हम लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं बेसिकली ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए जिनकी आवाज़ हम आगे पहुंचाते हैं। और सरकार जो है कहीं ना कहीं देखिए, सरकार जो है कहीं ना कहीं उसे हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वकील ही ऐसा है जो कि सरकार से लेके सभी जगह अपनी बातों को, अपने मुद्दों को पहुंचाता है। क्या देशव्यापी मुद्दा बन गया है? बिल्कुल देशव्यापी है। तमिलनाडु में चल रहा है आपका हड़ताल, अभी राजस्थान में चल रहा है, वेस्ट बंगाल ने शुरू कर दिया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है वो भी कर रहा है। कहाँ तक जाने की उम्मीद है इस प्रोटेस्ट को? लग रहा है आपको कि यहीं तक सीमित रह जाएगा या फिर? नहीं, देखिए प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है और ऐसे ऐसे करके ये सैलाब की तरह आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हम अपना न्याय, अपना हक लेकर रहेंगे और इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। इस बिल तो संसद में पास होगा, संसद में भी चर्चा होगी, तमाम चीजें होंगी। देखिए चर्चा होगी, इसी के लिए हमने जो है हमारे बीसीआई से रिक्वेस्ट करी है कि वो जो है अपना एक प्रपोजल रखें जिसमें इस बात को रखा जाए, इस मुद्दे को रखा जाए कि इस बिल को आगे जो है प्रपोजल को अमेंड ना किया जाए। हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की थी जब सरकार पिछली बार इलेक्शन लड़ रही थी, अभी की बात है 2025 की, जब इलेक्शन का चल रहा था तो सरकार ने हमसे वादा किया था कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट देगी। आप मानेंगे वकीलों के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हम क्रिमिनल्स के केस करते हैं, हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी तरीके का। तो एडवोकेट जो है प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहा था, उसके बदले एडवोकेट के ऊपर और बाइंड वाली चीजें दे दी, तो हमें प्रोटेक्शन तो मिला नहीं। डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन है, पुलिस वालों के लिए प्रोटेक्शन है, बट वकील के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। क्यों? तो हमने ये कहा था और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाएगा, बट वो ना करके उन्होंने संशोधन करके एडवोकेट को ही बाइंड करने के लिए और परेशान करने के लिए उन्होंने एक नया प्रपोजल डाल दिया। होगी सरकार क्या नहीं चाहती कि कुछ विकास हो देश में, कुछ ऐसा वैश्विक स्तर का कोई कानूनी पेशा बने? इस तरीके की बातें कही जा रही है कि वैश्विक स्तर का बनेगा, वो तो सकारात्मक दिखा रही है कि देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार ही अच्छा कर रही है, सरकार बुरा कर रही है या कौन सी सरकार है, लेकिन सरकार सभी की होती है। जब सरकार चूज होती है, जब सिलेक्ट होती है तो सरकार सबके लिए होती है, किसी एक के लिए सरकार नहीं होती। इसीलिए सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वकील जो कि सबसे बड़ी यूनिटी है, इतना बड़ा यूनिटी है जो देश में लोगों को प्रचार करती है सरकार के लिए, सरकार के वर्ग के लिए, सभी चीज़ों के लिए, तो वकील का साथ देना चाहिए और वकील को बाइंड नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इसमें चूक कर रही है। लेकिन ये अधिवक्ताओं की अभी बात है, इससे पहले हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं कोई बिल आता है और उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। इस तरीके के क्या सरकार क्या नहीं चाहती है कि कुछ ऐसा हो, देश में कुछ सकारात्मक माहौल बने, या कि कोई एजेंडा पेश है? देखिए कोई भी सरकार हो, अगर आप ये चाहेंगे कि डिक्टेटरशिप चलाएं, तानाशाह चलाएं, तो तानाशाह तो नहीं चलेगी, कम से कम वकील तो नहीं होने देगा। हम प्रैक्टिस में आए इसीलिए क्योंकि हम तानाशाही नहीं चाहते। अगर हम तानाशाही होते तो हम प्रैक्टिस में क्यों आते? हम लोगों को न्याय दिलाने क्यों आते? हम न्याय दिलाने इसलिए आए हैं क्योंकि उस तानाशाही को हमें खत्म करना है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ है हम, क्योंकि अगर वकील के खिलाफ हुए हैं तो, और ये जो भी अमेंडमेंट किया गया है ये सारे वकील के खिलाफ है। 30,000 में सड़कों पर भी आ गए कुछ लोग जो है
प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आप लोगों की भी कुछ ऐसा कुछ आगे प्लान है जी, क्या? शादरा बार ने कल जो है सबसे पहले ये हड़ताल की शुरुआत शादरा बार एसोसिएशन ने ही किया था, शादरा बार के लोगों ने ही किया था, वकीलों ने। और कल हम लोग जो है बाकायदा हम लोगों ने यहाँ से जगतपुरी से लेकर के करकाडूमा से लेके पूरी मार्चिंग करी थी और शांतिपूर्वक मार्चिंग करी थी। हमने किसी तरह का शोर, किसी तरह की ट्रैफिक जैम हमने नहीं किया, हमने आम जनता को परेशान नहीं किया। शांतिपूर्वक हमारा सरकार से अनुरोध है और सरकार के इस अमेंडमेंट बिल का विरोध है। इसको विरोध करते हुए हमने मार्च निकाला था। आगे का जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो भी बीसीडी, बाकी के जितने बड़े हैं जो कि अपॉइंट हुए हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसा हमें आगे देगी डायरेक्शन, उस तरीके से हम फॉलो करेंगे।